हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो सवाल पूछे गए थे उनको। मैं बता दूं कि टोटल 21 सवाल जो हैं इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जो कि कंडक्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को। उन सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके सही जवाब हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जो है राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड है इंडियन सिटीजन की। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 21। जैसा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2017 के जो केस था उसमें कहा था कि जो है राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो है सी। हमारा दूसरा सवाल है आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को किस चीज के लिए एम्पावर करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मोडिफाई फंडामेंटल राइट इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेस। मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो आर्म फोर्सेस के रिगार्ड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकती हैं। हमारा तीसरा सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड। किस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो इसका जो जवाब है वो आपको प्रेम्बल की जो लास्ट लाइन है उसमें मिल जाएगा और इसका जो सही जवाब है वो है सी, 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर मेड इन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो है हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उनका प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड विथ द ग्रेट केयर एंड डेलिब्रेशन सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द हाई पर्पस एंड नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इज एक्सप्रेस्ड इन। किस केस में जो है ये जो बातें ऊपर कही गई है ये किस केस में कही गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रदीप जैन, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1984 SC 1420। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बाकी के अलग स्टेट के एग्जाम है उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज। जो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की जो रिस्पेक्ट करना है वो क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51A में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा इज गिवन। ग्राम सभा का जो डिफिनेशन है, मीनिंग है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 243B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अप्रोप्रिएट यूनिट इशूड बाय कोर्ट टू कश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिसर इज दैट। जो पब्लिक ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है उनके अपॉइंटमेंट को खत्म करने के लिए कोर्ट क्या इशू करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है इसका एक तरह की रिट है जिसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉर। ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है एक तरह से जो 51 के अंदर कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये जो दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन जो हैं उनको दिया गया है ये प्रोटेक्शन। हमारा अगला सवाल है यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम। ये जो टर्म है यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कनाडा। हमने ये जो लिया है प्रोविजन ये लिया है कनाडा से। अगला सवाल है हमारा राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर इज एक्सप्रेस इन। किस केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ वो इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर BL वडेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996 SC 2969।
हमारा अगला सवाल है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय दी। मतलब कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब जो है या किस अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी गारंटेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं अंडर आर्टिकल 32 वो किस किस को जो है अवेलेबल हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ऑल नेचुरल पर्सन, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, इन सब के लिए जो है ये अवेलेबल है। ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जो है इस रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी जो बनाई गई है या जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनका फंडामेंटल क्या है, उनका समझ लीजिए एक तरह से मेन पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्पस है, जो मेन फंडामेंटल है वो है गवर्नेंस ऑफ स्टेट, डी। इसका जो सही जवाब है वो है डी, गवर्नेंस ऑफ स्टेट। अगला सवाल है अंबेडकर डिस्क्राइब दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन को जो है अंबेडकर ने कहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, आर्टिकल 32। अगला सवाल है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज। जो इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस की जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो किस तरह की पावर है। इसका जो सही जवाब है वो है बी, लेजिस्लेटिव पावर है ये, ठीक है। हमारा अगला सवाल है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नथिंग शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि किसी भी पर्सन को नहीं रोका जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर बनने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, आर्टिकल 153। अगला सवाल है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट इज अवेलेबल टू। किसके लिए जो है ये राइट दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए ये राइट जो है अवेलेबल है। हमारा अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक इनमें से कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है हैव द बॉडी। अगला सवाल है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज स्टेटेड इन। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन की जो बात जो है कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, आर्टिकल 43 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो आखिरी सवाल है वो है द राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू। इनमें से क्या जो है आर्टिकल 25 में जो राइट्स दिए गए हैं उनके सब्जेक्टेड हैं। इनका जो सही जवाब है वो है डी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। मतलब एक तरह से हम कह लें कि जो आर्टिकल 25 में जो राइट्स दिए गए हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सवाल जो कि वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।